साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब आप पर पड़े। आप अपने अंदर के हृदय को शुद्ध करो। जो संसार के कचरे से ढक के रख दिया है, संसार के संताप से ढक के रख दिया है, संसार के प्रतिद्वंदों से विघ्नों से घेर के रख दिया है, अपने अंदर इस हृदय को शुद्ध पवित्र करो तो आपके अंदर भी भगवान की परछाई आपके हृदय में आपको स्वयं दिखाई पड़े। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मैल भरा है। हमारे अंदर, हमारे हृदय में हजारों जन्मों का मैल भरा, और जब तक मैल है तब तक आपके हमारे अंदर पवित्रता नहीं आ सकती। पवित्रता कब आएगी? करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुख। आप नित आके कथा सुनोगे, नित आके सत्संग करोगे, नित आके संतों के दर्शन करोगे, नित आके महापुरुषों के दर्शन करोगे, नित आके भगवान का कीर्तन संकीर्तन करोगे, चिंतन करोगे, और चिंतन के साथ भगवान की शुद्धता और भगवान की परछाई आपके अंतर काल में आके आपके अशुद्ध हृदय को साफ करती। इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो। अभी कमी ये रह गए, आप पहले सब अपने अंदर कमी ढूंढे। आप कहते कि हमारे अंदर कोई कमी, लेकिन आप अपने हृदय में विचार करके देखो कि हमारे आपके अंदर अनेक कमी पड़ी। समझ में आ रही? और ऊपर आ जाओ साथी भैया, और ऊपर बोले आप समझिए, पहले अपने अंदर की कमी को देखो, अपने अंदर जो बुराई है, और अपने आपके हमारे अंदर जितनी बुराई है ना, आप सब जानते। ऐसा कोई नहीं है जो अपने अंदर की बुराई को न पहचानता। इसे धीरे धीरे साफ करो। मैल को दूर करने में परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें महाराज उसमें पड़ेगा, तब वो शुद्ध कर देगा। आप जितना भगवान का भजन कीर्तन संकीर्तन सेवा भाव अच्छा भाव मन को शुद्ध नहीं, पूरे भैया अच्छे नहीं, मेरा क्षेत्र बहुत बढ़िया नहीं, क्षेत्र के सभी लोग बहुत अच्छे नहीं, सभी अच्छे, हमारे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ निजी कमी है, कुछ निजी लोग मुझसे नाराज है, वो अपने से नाराज नहीं, मेरे अंदर कमी इसलिए मुझे नाराज। तब बात आएगा। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी थी, अरे जिस दिन संसार छोड़ के जाएंगे ना, जो नहीं आते हैं ना, वो भी देख लेना बूढ़ पटकेंगे रो रो के। मुझे विश्वास है वो हृदय से नहीं रूठे, वो मन से रूठे, और मन का रूठा तो बच जाता है। मन के रूठे नहीं होते, मन के रूठे तो भटके होते। मन के रूठे नहीं होते, मन के रूठे तो भटके होते हैं, वो भटक गए। मैं उनके पास बैठता नहीं हूं, भी मेरे पास बैठते नहीं, भी मेरे पास बैठे तो मुझे रूठों को मनाना भी आता है। मैं बढ़िया गंगा जल ले आऊंगा रूठों के, उनके पैर पखारूंगा, उनके पैर धोऊंगा, और उनसे कहिए भैया अब तो बन जाओ भाई, अब तो राजी हो जाओ। अरे भले ही भूल हमसे ही तो हुई है, इसलिए तो रूठी हो। हमसे भूल न होती तो तुम रूठी न होते। और रूठा मनाई में तो आनंद और भी आता है। जो समाधि में बैठ जाते हैं और समाधि बैठ जाती है तो वे श्लोक सुन पाते। अपने सत्संग को समझा रहे हैं कौन? व्यास जी।
वो समाधि में बैठ जाए और उनकी समाधि लग जाए, जब ब्रह्म से अपना नाता जोड़ दें, तो जो मैंने तुम्हें श्लोक दिया है तब इस श्लोक का उपयोग करना, उससे पहले मत कर बैठना, नहीं तो जगह छोड़ के भाग लेंगे। अभी हम कल बैठे थे, कोई गारंटी थोड़ी है कि हमने जीवन भर का यहाँ का ठेका ले लिया है। हम तो रमते जोगी बहते पानी है, पता नहीं लीलाधारी कौन सी लीला रच दे। बोले नहीं, अब तुम्हारे सामने हम नहीं आएंगे कभी, क्या हो गई हमारी लीला पूरी। भगवान की लीलाएं अनंत है। जब वृंदावन वासियों को भगवान को चक्रों में डालना पड़ता था तो अदृश्य हो जाते थे, कदम के पत्तों में छुप जाते थे, जमुना जी के किनारे छुप जाते थे, गौओं के झुंड में छुप जाते थे। ग्वाल बाल गुटकाएं देखती, कहां है खाना, कहां है खाना, कहां है खाना, और वही ग्वाल बाल उड़ाना देते थे, वही ग्वाल बाल वही गुटकाएं उड़ाना देती थी। मैया तेरा लाला बहुत ही नादान है, हमारी मटकी तोड़ता है, दही खाता है, ऊंचाई पर रख देते हैं, ऊंचाई से भी उठा लेता है। अरे गोपिकाओं, अरे गोपियों, मेरा लाला तो बहुत छोटा है, नन्हा सा, तुम्हारा छीका तो ऊंचाई पे है, तुम्हारा लाला, मेरा लाला भला कैसे ले पाएगा। मां, तुम अपने लाला की करतूत नहीं जानते, तुम्हारा लाला बड़ा चतुर है। क्या करता है, आओ क्या कर रहे, ग्वाल बाल एक के ऊपर एक चढ़ गए, एक के ऊपर छोटे थे, और ग्वाल बालों का झंड बना के और कन्हैया चढ़ के ऊपर, और ऊपर से छीका और पहले दही खा के और ग्वाल बालों को खिला के। मैया देखो अपने लाला की करतूत देखो, वो ग्वाल बालों के झुंड पे ऊपर बैठ के वो बैठा हुआ, दर्शन करा आने दे, लाला आने, रस्सी से बांध दी, संटी ले ली, मां की ममता संटी से लाला को धमका रही है, चामुक लगा दी, लाला के लाल निशान पड़ गया, कोमल है शरीर। लाला चिल्ला दिए, मां मुझे मत मारो, मैंने माखन नहीं खाया। ये गुटकाएं झूठ बोलते, बोर होत गौवन के पीछे मधुबन मोह पठायो, भैया मैंने माखन कब खाया। भोर होत गौवन के पीछे मधुबन मोह पठायो, मैया तुम मैंने माखन क्यों खाए। मां मार रही है, लाला आनंद ले रहे हैं। त्रिलोकी जगत पिता, जगत के मुखिया आज मां की ममता के प्रेम के बंधन में बंध के मां की मार खा रहे, रस्सी से बांध दिया, भगवान ने रस्सी भी खोल दी। भगवान की लीलाएं बड़ी निराली है महाराज। आप भगवान को आप समझो महाराज कोई मनाने, भगवान को कोई जानने वाला। तो श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। राम देखिए मेरा ये पन्ना पलटा है, गद्दा आ गई। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे, उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया। मोर मुकुट धारण किए हुए अर्थात, और कानों पर कमेर के पीले पीले पुष्प है, और शरीर पर पीला पीतांबर है, और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी हुई बेलती माला।
बेटा बालो मोरछल नहीं है, सुन मोरछल, हाँ मोरछल क्या बोलते हैं, मोरछल बोलते हैं, मोर पंख का बना के लाना है, हाँ मयूर के पांख के बना के लाना है, ठीक है। रंगमंच और अभिनव करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है उनका। भगवान नट जैसे बने, नटवर है, मोर पंख मुकुट का धारण किए हुए, बांसुरी के छिद्रों को वे अपने आधार नस से भर रहे और बांसुरी बजा रहे हैं, स्वर छोड़ रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोपाल बालक इनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। लोकपाल कीर्ति का इस प्रकार वैकुंठ में भी श्रेष्ठ वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक स्मरणीय बना। वृंदावन वैकुंठ से भी पावन है, क्यों नहीं, जहां भगवान के श्री चरण कमल पड़ गए, ये पावन भूमि हो गई, क्योंकि श्री बालाजी के श्री चरण कमल इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर ये दापर पड़ चुके। आप देखो घंटे घंटे सुनाई पड़ रहे हैं, आप देख रहे हो, आप मेला को देखिए बालक, बताइए ही प्रभु की लीला है, यही सत्य है परमात्मा का। जब परमात्मा के चरणों में अगणित भक्त आकर और अपने प्रेम का भाव, सद्भाव बालाजी सरकार के चरणों में अर्पित कर रहे, चले आ रहे, यही तो ईश्वर की लीला है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है, भगवान श्री कृष्ण को मयूर बहुत प्यारा लगता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मोर बहुत प्यारा लगता है। मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता, मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता, वैराग्य से भोगता, साधना से भोगता, तप तपस्या से भोगता। जानते हो, जब मयूर नाचता है, मोर नहीं नाचती, मोरा नाचता है, और मोरा नाचते नाचते प्रेम मगन हो जाता है, और मोरा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, और उसी क्षण वो मोर जो होती है मयूर, वो उन आंसुओं को ग्रहण कर लेती है, गर्भवती हो जाती है। शारीरिक संबंध से नहीं, प्रकृति संबंध है, अलौकिक संबंध है, पवित्र है। 84 लाख योनियों में मात्र मयूर एक ऐसा पंछी है जो शारीरिक संबंध नहीं बनाता, और फिर भी उसकी उत्पत्ति चल रही है। अर्थात इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मोर बहुत प्यारा। प्रभु के साथ मैत्री करनी है तो काम के साथ मैत्री छोड़ना होगा। देखिए, प्रभु से मित्रता तभी होगी आपको संसार का काम छोड़ना पड़ेगा। अब उधर के भैया गेट की, कल्याण की, दुकान की, मकान की, चौपे की, बहू के, फलाने की, ढुड़की की, नाती की, पोते की, बहू की, बेटी की। हमारी माताएं आती है भंडारे में, उन्हें अपने खाने की चिंता, उन्हें प्रसाद की नहीं रहती,
बाबा उसे खा लो दीदी बहू ने खा लो बहू पहले जान छूट के जैसे ही ना बहू नहीं कह रही है दादी ने खाओ कि ना खाओ लल्ला संभाल के ले रही है रास्ता पहुंच गई का ठीक है मां जान से चिंता बनी माने बालाजी धाम में बैठी है चिंता घर की सही कह रहे हैं बाबा। अब थोड़ा आएगो का टूटी से माने का जो खाए पी लोगे नहीं और वजह सीताराम माने का जो खाए लोगे नहीं लेकिन ये एक बयान में दो तलवार नहीं हो सकती भगवान से संबंध आप सब छोड़ के बैठे अगर बालाजी धाम में आप आ गए तो समझ लो महाराज आपको सब त्यागना पड़ेगा आज की स्थिति तो देखो आप सामने आप सोच समझ के भगवान से द्वार पे आते तो मित्रता आपको गहरी करना पड़ेगा अर्थात महाराज मोर श्री किरण को अति प्यारा लगता है अर्थात प्रभु के साथ मैत्री करनी है तो काम के साथ मैत्री छोड़ना पड़ेगा आप काम बासरा में नहीं फंस सकते चिंता आ गई कि कलौना पहुंचो आज तो चिंता अमुक मोड़ा खाए तो चिंता ये चिंता तो घर की घुटी पे टांग गया इस समय तो आप भगवान के धाम में आप भाव में लीन होकर भगवान की भक्ति का आनंद अरे बालाजी की दया कृपा से ही इतना बड़ा धाम और दुनिया आपके आंगन में दुनिया तुम्हारी डेरी पर दुनिया तुम्हारे घर में और हमें चिंता अपने खेत कल्याण नहीं एक बयान में दो तलवार ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहां ब्रह्म का दर्शन करते ज्ञानी ललाट ये त्रिपुंड ध्यान केंद्रित करिए यहां ब्रह्म कहां है यहां अमृत कहां है नाभि अमृत कहां है और ब्रह्म कहां है अरे इतना छोटा सा है वो मामूली सा और सबको नचा रहा है और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते सुखदेव जी ने श्लोक सुने श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा भगवान सुखदेव को ध्यान में अति आनंद आ गया ध्यान मगन थे भगवान सुखदेव उन शिष्यों ने व्यास जी बताया हुआ श्लोक का स्मरण कराया तुम्हारा कथा चलने दो भाई अरे जिन्ना पीछे अपने आप आने जाने दो कथा चलने पीछे को सर को आज नहीं रोक पाओगे नहीं ठीक बैठिए बेटा ठीक है ज्यादा घने मत करो हाँ माताओं को आगे जगह बना दो आगे के प्रांगण में आंगन महाराज भगवान सुखदेव ने श्लोक सुनी श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा
श्लोक सुन लिए। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव को ध्यान में अति आनंद आ गया। माने भगवान सुखदेव को ध्यान में अति आनंद। वाह, मेरे प्रभु उन्होंने तुरंत निश्चित कर लिया कि निर्विकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे। मेरे प्रभु इतने सुंदर, अब हम निर्गुण का चिंतन नहीं करेंगे, हम साकार का करेंगे, कृष्ण चिंतन करेंगे। जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी थी। माता जसोदा से भगवान श्री कृष्ण ने पूछ लिया, मैया जे मृग में ये चित्र दिखता है वो किसका है? लाला तुझे नहीं पता, ये चित्र तेरा है। बोले भैया ये चित्र मेरा है? हाँ लाला तेरा है। मैया सही कह रही है। अरे मेरे लाला मैं बिल्कुल सही कह रही हूं। मैया मैं इतना सुंदर? बोले मैया बोली यशोदा इससे भी अधिक सुंदर। मैया तुम्हें लगता है मैं इससे भी अधिक सुंदर? मैया एक बात कहूं, कहो मेरे लाल। मैया सुनेगी? अरे लाल सुनूंगी। मैया मैं सत्य कहता हूं, अगर ये छोरी होती तो अभी उससे प्यार रचा लेता। के बिहारी, अरे मेरे लाल तू तो सुंदरों का भी सुंदर है और महासुंदर। तेरी लीला अपरंपार मेरे लाल। साफ कह, अब सगुण साकार का चिंतन करें। और उस समय से भगवान सुखदेव ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अपने सामने स्थापित कर लिया और कहा कि अब इसी का दर्शन करेंगे। और महाराज वही हो गया, साफ कह दिया। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में सारी वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। अब मैंने अगर सबको ब्रह्म को मैंने साकार रूप में उनका आह्वान किया तो उनकी पूजा अर्चना के लिए, जैसे बालाजी की प्रतिमा है, सबकी प्रतिमा के लिए समस्त सामग्री की आवश्यकता पड़ती। कन्हैया तो मिश्री माखन बहुत मांगती। भगवान सुखदेव ने कहा कि भैया कन्हैया तो माखन मिश्री बहुत मांगते, मैं तो ये कहां से लाऊंगा? भगवान सुखदेव ने कही मैं किससे मांगूंगा? मैं दुनिया के टंटे घंटे से अलग पड़ा था, वन में समाधि में, और जितो मेरे सामने आ गए भाई। अब मैं माखन के लिए मिश्री के लिए किससे कहूं? क्योंकि भगवान तो भैया माखन मिश्री मांगेगा, मैं तो कहां से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास संसाधन भी नहीं है। अब देखो केले, दूध, दही, आटा, चावल, दाल, या आप लोग भरपूर ला रहे हो, तब प्रतिमा है। तब अगर प्रतिमा नहीं होती, हम जैसा पकड़ बैठा होता तो क्या कहता भैया कि मैं भगवान का भोग लगाना है तो मुझे आपसे बतियाना पड़ता। मैं व्यवस्था कहां से करूं? मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूं। भगवान सुखदेव कह रहे हैं मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूं। मैंने तो लंगोट को भी त्याग दिया, मैं निर्वस्त्र हूं, दिगंबर। माने भगवान सुखदेव ने तन पे कपड़ा नहीं डाला। मैंने जी आपको प्रसंग सुनाया था, सरोवर से कुछ अप्सराएं नहा रही थी और भगवान सुखदेव नंगे तड़ंगे निकल गए। वो भी निर्वस्त्र नहा रही थी, लेकिन उनके पिताश्री व्यास जी उनके पीछे दौड़े दौड़े चले जा रहे थे
और वे हाय पुत्र कह रहे थे। जैसे ही वेद व्यास आए, उन्होंने अपने तन को कपड़ों से ढाक लिया। ये प्रश्न पूछा लौट के, बेटियों बताओ, मेरा 18, 16, 17, 18 साल का जवान बच्चा और निर्वस्त्र, तुमने उसे देख के अपने शरीर को नहीं ढका। मैं तो 60 साल का, 70 साल का बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा, तुमने मुझे देख के अपने तन को क्यों ढका? बोले बाबा, वो निर्भिकारी थे और तुम भिखारी हो, तुम संसारी हो, वो संसारी नहीं। वो नंगे है। बात वही आ गई। यहां पर कह रहे मैंने तो लंगोटी धारण नहीं की है, मैं तो निर्वस्त्र हूं। ये कन्हैया तो बहुत मांगेगा और करेगा। महाराज, ये सब मैं कहां से लाऊंगा? यशोदा के घर में माखन क्या कम था? भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि माता यशोदा के घर माखन क्या कम था? क्या ये फिर भी माखन मांगता है? देखो क्या कथा की भेल लगी। बोले यशोदा मैया के घर माखन की कमी नहीं थी, जे फिर भी माखन मांगता है। और यशोदा के घर माखन क्या कम था? फिर भी कन्हैया कहता था मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता। कन्हैया कहता था मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता। मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता। 1 लाख महाराज, 1 लाख बहु 1.25 लाख नॉर्मल माखन हो। जा यशोदा मैया के जहां नॉर्मल माखन, लेकिन इसके बाद भी भगवान सुखदेव कह रहे हैं ये तो मांगता है, मांगता मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है, ये सब कहता है। ये सुखदेव भगवान कह रहे हैं। सुखदेव भगवान कौन है? भगवान शंकर की अवतार। झांकी देखिए, भगवान शंकर, सुखदेव कौन है? भगवान शंकर। एक समय की बात है, भगवान शंकर द्वापर में जब भगवान का अवतार हुआ है और भगवान के दर्शन करने के लिए नंद बाबा के घर भगवान शंकर द्वारे पे पहुंच गए। डमरू बजाया, डमरू बजा दिया, डमरू बजाया और लीलाधारी ने जान लिया कि बाबा शंकर आया। भगवान शंकर आ गए, मचल गए, डमरू सुनने के लिए मचल गए। महाराज, माता यशोदा को देखा। अच्छा, भगवान शंकर क्या थे? सांप लटकाए, मुंडों की माल पहने, भस्मी लगाए और डमरू और काले कपड़े पहने। महाराज, भगवान शंकर ने अजीब रूप बना के रखा। बार पता लगा कि वो तो कोई बाबा है, ओगल बाबा है। अरे जो बाबा जब से डमरू बजा रहा है, मेरा बच्चा सो नहीं रहा है, रो रहा है। अपने सेवादारों से कहीं बाबा से कहोगे जैसे जाए। बाबा जाओ। बाबा और डमरू बजा रहे और कन्हैया और खींच रहे हैं और डमरू का सुर बदल दिया, खींच गए। अरे क्या कहता है बाबा? बोले बाबा जी कह रहा है कि जब तक मैं मैया के लाला के दर्शन नहीं करूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। मैं लाला के दर्शन के बगैर नहीं जाऊंगा, ऐसा कह रहा है। लाला को, भगवान की लीला है, कन्हैया मैया लाला को लेके आती है और भगवान शंकर के दर्शन करने के बाद लाला शांत हो जाता। एक दूसरे की चढ़बंदरा कर डाले। अब पता नहीं है, उधर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर की चढ़बंदरा कर डाली, इधर भगवान शंकर ने श्री कृष्ण की चढ़बंदरा। अब महाराज आशीर्वाद,
बाबा तू जा तो रहा है, ये बता हमारा लाला रोए तू कहां मिलेगा? अच्छा ये बता मेरे लाला का ब्याह दिन समय कैसा? अरे भैया चिंता मत करे, तेरा लाला तो अलौकिक है, अलौकिक दुनिया से निराला है। जाकर ब्याह होगा कि नहीं? अरे एक नहीं 16,000 मरना।